सीताराम। हर हर महादेव। महादेव का पंचाक्षरी मंत्र और एक मंत्र और है श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। तो आजकल बड़ी कंफ्यूजन चल रही है कि व्यक्ति किस मंत्र का जाप करे। कई लोगों ने हमसे पूछा कि हम इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, ये जो स्क्रीन पर लिख करके आ रहा, या श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। तो आज हम उसी का उत्तर देंगे और उत्तर के लिए हम शिव महापुराण की तरफ चलेंगे कि शिव महापुराण दोनों मंत्रों के विषय में क्या कहता है। देखिए, शिव महापुराण में यदि आप देखेंगे तो शिव महापुराण के 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में इस पंचाक्षरी मंत्र का वर्णन मिलता है। और शिव महापुराण में विधेश्वर संहिता, शिव महापुराण विधेश्वर संहिता का 10वां अध्याय 22वां श्लोक में इस पंचाक्षरी मंत्र का वर्णन मिलता है। और पूरे 10वें अध्याय में पंचाक्षरी मंत्र का उपदेश स्वयं महादेव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को कर रखा है। वहां स्वयं महादेव ने इस मंत्र का उपदेश ब्रह्मा जी और विष्णु जी को दिया है। और इस मंत्र का उपदेश यानी इस मंत्र के लाभ और इस मंत्र के नियम बताने के बाद स्वयं महादेव ने इस मंत्र की दीक्षा भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को दी हुई है। तो यहां से क्या अर्थ निकलता है? यहां से अर्थ निकलता है कि इस मंत्र का जाप बिना दीक्षा के नहीं करना चाहिए। अन्यथा वहां पर महादेव इस मंत्र की दीक्षा नहीं देते। वहां पर यदि शिव महापुराण में आप विधेश्वर संहिता के 10वें अध्याय में यदि आप देखेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा कि महादेव ने बिल्कुल ये वर्णन मिलता है कि महादेव ने बिल्कुल गुरु दीक्षा की तरह, जिस प्रकार से एक कपड़ा उड़ा करके और कान में मंत्र बोला जाता है, उसी प्रकार से महादेव ने इस पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को दी हुई है। और आजकल तो बिना दीक्षा के जपा जा रहा है। तो यदि आपको इस मंत्र का जाप करना है तो आप किसी योग्य गुरु से पहले इस मंत्र की दीक्षा लीजिए, तब इस मंत्र का जाप करिए तो ही अच्छा है। बिना दीक्षा के इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि मैं इस मंत्र का उच्चारण भी नहीं कर रहा हूं, पंचाक्षरी मंत्र इस प्रकार से बोल रहा हूं और स्क्रीन पे इसीलिए लिख करके दे रहा हूं, क्योंकि इस मंत्र का इस प्रकार से पंचाक्षरी मंत्र का सीधे उच्चारण करना भी दोष माना गया है। आप इसको ऐसे सीधे बोल नहीं सकते। और आजकल बड़े बड़े सिद्ध बड़े बड़े मंचों से इसका उच्चारण करते हैं, यह सरासर दोष है। देखिए, यदि हम भारत में रह रहे हैं तो ये भारत का जो संविधान है, भारत का जो नियम है, उनको सभी को हमको फॉलो करना पड़ेगा। यदि इसके नियम के विरुद्ध जो भारत के संविधान जो नियम बनाए गए वो नियमों को तोड़ करके यदि हम कोई कार्य करेंगे तो हम निश्चित तौर पर दंड के अधिकारी होंगे। इसी प्रकार से देवीय कार्यों में देवीय संविधान बनाया गया है, देवीय नियम बनाए गए हैं, सभी मंत्रों के नियम बनाए गए हैं कि किस मंत्र का किस प्रकार से जाप किया जा सकता है। यदि हम उन नियमों को तोड़ करके कुछ भी मनमानी आचरण करेंगे तो निश्चित तौर पे हम दंड के अधिकारी होंगे, हमको दंड मिलेगा। जो भी व्यक्ति किसी मंत्र का बिना दीक्षा के यदि जाप करता है तो वो निश्चित तौर पे आप देख लेना उसके जीवन में कहीं भी आपको खुशहाली नहीं मिलेगी, वो परेशान ही मिलेगा। और परेशानी तो चलिए जीवन में चलती ही रहती है, परंतु व्यक्ति को जो तपस्वी होता है, जो मंत्र जापक होता है, जो नाम जापक होता है, उसके एक मानसिक सुख उसके भीतर हमेशा रहता है। तो ऐसा व्यक्ति मानसिक हालत भी इसकी बिगड़ी हुई रहती है। आप देखेंगे ऐसे लोगों को जो बिना दीक्षा के मंत्र जपते हैं, इनका जो है तो मानसिक सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाता है। परंतु यहीं पर श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र ऐसा है कि इसका आप बिना दीक्षा के जाप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र में यदि हम शिव महापुराण में विधेश्वर संहिता के 23वें अध्याय के 7वें श्लोक में यदि हम देखते हैं तो वहां पर हमें इस श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का वर्णन मिलता है। और इस मंत्र का जाप बिना दीक्षा के किया जा सकता है। इस मंत्र के जाप के लिए हमको दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमको शुद्ध रहना, शुद्ध अवस्था में ही इस मंत्र का जाप करना, ऐसे ही चलते फिरते अशुद्ध अवस्था में नहीं करना है। अब यहीं पर इसी के एक अध्याय पहले, क्षमा करें, एक श्लोक पहले चले जाएं हम शिव महापुराण में विधेश्वर संहिता के 23वें अध्याय के 6वें श्लोक में यदि हम देखते हैं तो वहां पर शिव जी के नाम जप के बारे में भी बताया गया है कि शिव जी का नाम जप किस प्रकार से किया जाए। तो वहां पर कहा गया है कि शिव जी का नाम जप शिव 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 इस प्रकार से करना चाहिए। शिव शिव इस प्रकार से हम शिव जी का नाम जप कर सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न थे
कि किस मंत्र का किस प्रकार से जाप किया जा सकता है, हमने इसके उत्तर दिए। बोलिए सीताराम।